ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेकर आकाश को चली थी, उस समय अनिरुद्ध की पत्नी जोर जोर से रोने लगी थी। उसके रुदन को सुनकर तथा अनिरुद्ध को ना देखकर कृष्ण बलराम सहित समस्त यदुवंशियों को अत्यंत चिंता हुई। उन सब ने अनिरुद्ध को चारों ओर ढूंढा, परंतु किसी भी प्रकार पता न चला। इसी प्रकार 4 महीने व्यतीत हो गए और कोई ना यह जान सका कि अनिरुद्ध को कौन ले गया है। हे नारद, तब भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर एक दिन तुम श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और उन्हें आदि से अंत तक संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। उस समय गरुड़ भी श्री कृष्ण जी की सहायता के निमित्त उनके पास जा पहुंचे। सोनितपुर पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने अपनी सेना द्वारा नगर को चारों ओर से घेर लिया और यह देखकर बाणासुर युद्ध करने की इच्छा से श्री कृष्ण के सामने आया तथा उसके संरक्षक भगवान रुद्र भी युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचे। हे नारद, उस समय दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। रुद्र ने श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध ठाना, वीरभद्र प्रद्युम्न के साथ लड़ने लगे तथा कुंभकर्ण और कुंभांड बलराम जी के साथ युद्ध करने लगे। बाणासुर के पुत्र ने सांब का सामना किया तथा शिव जी के वाहन नंदीश्वर गरुड़ के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार सभी योद्धा अपना अपना जोड़ देखकर एक दूसरे से भिड़ गए। स्वयं बाणासुर अपने हाथ में सांग लेकर श्री कृष्ण जी की सेना से युद्ध करने लगा। उस महायुद्ध को देखने के लिए मैं तथा अन्य सब देवता युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। शिव जी के गणों ने यदुवंशियों के साथ युद्ध छेड़ रखा था। इस प्रकार उस युद्ध में एक ओर तो श्री कृष्ण जी थे और दूसरी ओर भगवान सदाशिव जी थे। उस युद्ध का वर्णन किस प्रकार किया जाए। कोई भी योद्धा अपने स्थान से तनिक भी विचलित नहीं होता था। जिस समय श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने अपनी शस्त्र वर्षा द्वारा दैत्यों तथा शिवगणों का मुंह फेर दिया, उस समय शिव जी ने भी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी घोर गर्जना द्वारा यदुवंशियों की सेना को भयभीत कर दिया, जिसके कारण वे लोग भी युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने बहुत क्रोध करके शिव जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस ब्रह्मास्त्र को भी शिव जी ने अपने ब्रह्मास्त्र से निष्फल कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने शिव जी के ऊपर जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाए वे सब निष्फल हो गए। यह देखकर श्री कृष्ण जी ने कोप में भरकर शिव जी के ऊपर शीत ज्वर का प्रयोग किया, जिसके कारण शिव जी की सेना के सभी योद्धा थर थर कांपने लगे। तब शिव जी ने पितंजर को छोड़ा, जिसने शीत ज्वर को निष्फल कर दिया और वह शिव जी की स्तुति करता हुआ उनकी शरण में जा पहुंचा। उस समय शिव जी ने दोनों जरों को यह आज्ञा दी कि तुम दोनों हमारे भक्त को कभी ना सताना। हम तुम्हें आज से अपना सेवक बनाए लेते हैं। अस्तु, अब तुम प्रसन्न होकर अपने घर को जाओ। यह सुनकर शीत ज्वर तथा पित्त ज्वर अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, शिव जी के इस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण जी को बहुत दुख हुआ। अस्तु, वीरभद्र ने प्रद्युम्न के ऊपर उस शक्ति का प्रयोग किया जिसके द्वारा तारक का संहार किया था। उस शक्ति को आते देख प्रद्युम्न अत्यंत व्याकुल हो युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। इसी प्रकार बलभद्र आदि संपूर्ण यदुवंशी योद्धा भी क्षेत्र को छोड़कर भाग गए। यह देखकर गरुड़ ने अपने पंखों को फैलाकर उपद्रव मचाना आरंभ किया। तब नंदीश्वर ने अपने सींगों द्वारा गरुड़ के पंखों को छेद दिया और उन्हें उलझा दिया। उस समय गरुड़ बड़ी कठिनता से नंदी के पंजों से निकलकर भाग खड़े हुए। जब श्री कृष्ण जी ने अपनी सेना की यह दुर्दशा देखी तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। उस समय उन्होंने अपने सारथी दारुक से यह कहा, हे दारुक, देखो यह कैसा आश्चर्य है कि शिव जी ने बाणासुर को यह शाप दिया था कि कृष्ण जी तेरी भुजाओं को काटेंगे और उसी शाप के कारण हम बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए आ खड़े हुए हैं और शिव जी अपने वचन को मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं। शिव जी के ऐसे व्यवहार से हमारी प्रतिष्ठा कम हो रही है। अस्तु, हम शिव जी से मिलकर कुछ बातें करना चाहते हैं। तुम हमारा रथ उनके समीप ले चलो, जिससे हम बाणासुर के
साप की बात स्मरण करा सकें और यह कह सकें कि अब आप बाणासुर की सहायता करना बंद कर दें। हे नारद, श्री कृष्ण जी की यह आज्ञा सुनकर दारुक रथ को शिव जी के पास ले पहुंचा। तब श्री कृष्ण जी ने शिव जी के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही की आज्ञा अनुसार मैं बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि आपने उसे यह शाप दिया था कि तेरी भुजाओं को कृष्ण जी ही काट डालेंगे। हे नाथ, आप बाणासुर की रक्षा करना छोड़ दीजिए, जिससे युद्ध में मुझे विजय प्राप्त हो सके और आपका वचन सत्य हो सके। श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर शिव जी बोले, हे कृष्ण, तुम सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ तथा हमारे भक्त हो। तुम साक्षात विष्णु के अवतार हो। इस समय तुम जो कुछ कह रहे हो वह पूर्ण सत्य है, परंतु तुम यह भी स्मरण रखो कि हम शक्ति के अधीन रहते हैं। जब हम यहाँ रक्षक बनकर उपस्थित हैं, तब हमारे देखते हुए बाणासुर की भुजाएं नहीं काट सकती। इसलिए हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उसके करने से तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। वह उपाय यह है कि तुम हमारे ऊपर जमरास्त्र का प्रयोग करो। उस अस्त्र के लगने पर हम निंदा के वशीभूत हो जाएंगे। उस समय तुम अपनी मनोभिलाषा पूर्ण करना और संसार में यश प्राप्त करना। शिव जी की यह आज्ञा सुनकर श्री कृष्ण जी अपने स्थान पर लौट आए। तदुपरांत उन्होंने जमरास्त्र का प्रयोग करके शिव जी को सुला दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब बाणासुर ने अपनी सेना के बल में कमी देखी तो वह अत्यंत क्रोध हुआ और सिंहनाद करता हुआ श्री कृष्ण जी के सामने आकर घोर युद्ध करने लगा। श्री श्याम सुंदर ने अपने धनुष पर अनेक बाण चढ़ाकर बाणासुर के ऊपर चलाए, परंतु बाणासुर ने भी उनके सब बाणों को काटते हुए अपने बाणों द्वारा उन्हें चारों ओर से ढक दिया। जिस समय कुंभांड ने अपने प्रहारों द्वारा यदुवंशी सेना को विचलित कर दिया, उस समय बलराम जी ने अपने हल मूसल द्वारा कुंभांड के मस्तक को हिलाने की चेष्टा की। यह देखकर कुंभांड ने बलराम जी के हृदय पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया और उन्हें मूर्छित करके पृथ्वी पर डाल दिया। हे नारद, गरुड़ जी भी रण क्षेत्र में लड़ने लगे। उनके पंख प्रहारों से व्याकुल होकर दैत्यों की सेना युद्ध क्षेत्र से भागने लगी। यह देखकर बाणासुर ने अपने त्रिशूल द्वारा गरुड़ को मूर्छित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुछ देर पश्चात जब गरुड़ की मूर्छा टूटी तो फिर वे युद्ध क्षेत्र से भाग गए। तदुपरांत बाणासुर व श्री कृष्ण जी में इस प्रकार का घोर युद्ध होने लगा कि संपूर्ण संसार में हाहाकार मच गया। उस युद्ध में दोनों ओर से इतने बाण चले कि इनसे संपूर्ण आकाश भर गया। हे नारद, तदुपरांत बाणासुर ने श्री कृष्ण जी के साथ घोर युद्ध आरंभ किया। तब श्री कृष्ण जी ने अपनी बाण वर्षा द्वारा बाणासुर के रथ के घोड़ों को मार गिराया। फिर उन्होंने एक बाण ऐसा छोड़ा कि उसके लगते ही बाणासुर घायल होकर पृथ्वी पर गिर गया और मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश हुआ तब वह त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्ण जी से फिर युद्ध करने लगा। उसने अपने त्रिशूल द्वारा श्री कृष्ण जी को बहुत दुख पहुंचाया। तब श्री कृष्ण जी ने अपने बाणों से उसके त्रिशूल एवं गदा को काट दिया तथा उसके अन्य शस्त्रों को भी बेकार कर दिया। यह देखकर बाणासुर ने श्री कृष्ण जी के धनुष को काट डाला। तब श्री कृष्ण जी ने शिव जी के शाप का स्मरण करते हुए बाणासुर को पकड़ लिया और अपने चक्र द्वारा उसकी संपूर्ण भुजाओं को काट डाला। केवल 4 भुजाएं शेष रहने दी। शिव जी की कृपा से बाणासुर को भुजाओं के कटने का दुख नहीं हुआ और उसके सभी घाव तुरंत भर गए। हे नारद, उस समय श्री कृष्ण जी का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने बाणासुर के मस्तक को काट डालने की इच्छा प्रकट की। यह जानते ही शिव जी, जो एक ओर सोए पड़े थे, तुरंत जग पड़े और श्री कृष्ण जी की ओर क्रोध पूर्वक देखते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे कृष्ण, हमने जो आज्ञा दी थी उसे तुम पूरी कर चुके। अब बाणासुर के मस्तक को मत काटो। तुम्हें ज्ञात होगा कि तारक तथा रावण पर जब तुमने यह चक्र चलाया था उस समय यह निष्फल सिद्ध हुआ था, क्योंकि वे दोनों हमारे भक्त थे। इसलिए हमारे भक्त बाणासुर पर तुम इतना क्रोध मत दिखाओ और इसके साथ प्रेम संबंध स्थापित करके ऊषा सहित अनिरुद्ध को अपने घर ले जाओ तथा हमारा स्मरण करते रहो। शिव जी की इस आज्ञा को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने बाणासुर तथा श्री कृष्ण जी में मित्रता स्थापित करा दी। तदुपरांत बाणासुर ने अनिरुद्ध के साथ ऊषा का विवाह कर दिया और श्री कृष्ण, बलराम आदि सभी लोगों को दान मान से संतुष्ट किया।
सब रीतियां संपन्न हो जाने पर श्री कृष्ण जी अनिरुद्ध और ऊषा को साथ ले बाणासुर से विदा हो अपने नगर में जा पहुंचे। बाणासुर भी शिव जी का गण बनकर दैत्य पद त्याग देवता हुआ। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, जब श्री कृष्ण जी अनिरुद्ध और ऊषा को साथ लेकर द्वारका को चले गए तब बाणासुर ने क्या किया, वह आप मुझे बताने की कृपा करें। शिव जी ने बाणासुर को अपना गण किस प्रकार बनाया, यह वृतांत भी मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, श्री कृष्ण के चले जाने के पश्चात बाणासुर अपनी मूर्खता पर अत्यंत लज्जित हुआ तथा अपने अहंकार को धिक्कारने लगा। उस समय नंदीश्वर ने बाणासुर के पास पहुंचकर उसे समझाते हुए कहा, हे बाणासुर, तुमने शिव जी के सम्मुख अपने अहंकार का प्रदर्शन किया था, उसी का यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम शिव जी की शरण में जाओ। शिव जी की इच्छा से जो कार्य हो तुम उसी में प्रसन्न रहा करो और संपूर्ण अहंकार को त्याग करके उन्हीं की सेवा में लगे रहो। तुम तांडव नृत्य द्वारा शिव जी को रिझाओ, तब वे प्रसन्न होकर तुम्हारी चिंताओं को नष्ट कर देंगे। हे नारद, यह सुनकर बाणासुर अत्यंत प्रसन्न हो शिव जी के समीप जाकर रोने लगा और अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए स्तुति करने लगा। तदुपरांत उसने शिव जी के सम्मुख तांडव नृत्य करना आरंभ किया। उस नृत्य में उसने पद गति, प्रत्यालीड, प्रमुख गति, मदनवान गति तथा सरकंपा आदि सब प्रकार की गतियों एवं भावों का प्रदर्शन किया। उस नृत्य को देखकर शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर बाणासुर से यह कहा, हे बाणासुर, तेरे नृत्य एवं गायन द्वारा हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तू हमें अत्यंत प्रिय है, इसलिए हमने अपनी लीला द्वारा तेरे अहंकार को नष्ट कर दिया है। अब तू जो चाहे वरदान मांग ले। यह सुनकर बाणासुर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर यही कृपा कीजिए कि मेरा शरीर दैत्य भाव से छूट जाए और मैं आपके गणों में स्थान प्राप्त करूं। इसके साथ ही आप मुझे यह वरदान भी दीजिए कि मेरी पुत्री ऊषा द्वारा जिस बालक की उत्पत्ति हो वही सोनितपुर का राज्य प्राप्त करे। वह बालक देवताओं से कभी भी शत्रुता ना करे तथा मेरे वंश से दैत्य भाव सदा के लिए नष्ट हो जाए। मैं यह भी चाहता हूँ कि मुझे आपकी नवदा भक्ति की प्राप्ति हो और मैं आपके भक्तों में विशेष स्नेह रखूं। हे नारद, इतना कहकर बाणासुर शिव जी के चरणों पर गिर पड़ा। स्नेह की अधिकता के कारण उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली और कंठ गदगद हो गया। यह दशा देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो बाणासुर को अपने हाथों से उठाकर हृदय से लगाते हुए बोले, हे बाणासुर, तुम हमारे परम भक्त हो। तुमने हमसे जो वरदान मांगे हैं हम उन सबको तुम्हें देते हैं। तुम हमारे गणों के स्वामी होकर महाकाल नाम से प्रसिद्ध होंगे। तुम युद्ध में कभी भी किसी से परास्त ना होंगे और हमारी कृपा से सभी देवता तुम्हारे सेवक बने रहेंगे। इतना कहकर शिव जी ने बाणासुर को अत्यंत स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उसके मस्तक पर अपना हाथ फेरने लगे। उस समय बाणासुर भी अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा महाकाल होकर शिव जी की सेवा में रहने लगा। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।